नमस्कार, अमरउजाला.com से मैं चंद्रभान यादव। आज हमारे बीच में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। हम आप लोगों से जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के वर्क कल्चर में निरंतर बदलाव आ रहा है। क्योंकि पहले कांग्रेस को हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि यूपी में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरा था, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद कहें या राहुल गांधी और प्रियंका जी की सक्रियता के बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा है। एक सांसद से इस समय 6 सांसद हो गए हैं। आगे विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने काम किया है, उसी पैटर्न पर आगे भी निरंतर काम कर रही है। कांग्रेस के वर्क कल्चर को कैसे विकसित किया जाए, इस पर निरंतर मंथन हो रहा है। नई नई स्कीम तैयार कर रहे हैं ताकि जो पीढ़ीगत बदलाव हुआ है, एक गैप हुआ है, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच जो गैप है, उस गैप को भी भरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मनीष जी हमारे बीच में हैं, मीडिया सेल के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मनीष जी, किस तरह से आप लोग कांग्रेस को एक तरह से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार सड़कों पर हैं जी। और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। और मुझे लगता है पूरे देश में अगर कोई है जो जनता के मुद्दों पर बात करता है, वो हाथरस की हो, नीट की हो, वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, वो अग्निवीर की हो, कोई मुद्दा पर अगर बात कर रहा है तो हम ही लोग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं। उस एक्टिविटी से अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एक एनर्जी सी आई है। और यहाँ पर भी जैसे नीट को लेकर लड़ाई थी तो यहाँ पर हम लोग ने सड़कों पर लड़ा, एनएसयूआई भी लड़ी, यूथ भी लड़ी, मेन संगठन प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा सड़कों पर। अंत में लोकतंत्र में है क्या, विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम है जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों को उठाना और सरकार को आगाह करते रहना कि आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, आप तानाशाही नहीं चला पाएंगे, आपको जनता के हित पर खड़े होना पड़ेगा। ये हमारा काम है और हम ये कर रहे हैं। अब आते हैं हम संगठन पर। आप देखिए, संगठन पर निरंतर पिछले 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे जिलों की, चाहे फ्रंटल्स की, सबकी एक समीक्षा लगातार जारी। और चुनाव के बाद तुरंत फिर शुरू हो गई कि चुनाव में किसने क्या काम किया गया है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई, सारे फ्रंटल्स की बुलाई, संगठन की बुलाई और सबसे एक ब्यौरा मांगा है कि आपने पिछले 6 महीने में काम क्या किया, आप आगे क्या काम करेंगे, आपकी रूपरेखा क्या है, आपके संगठन में कितने पदाधिकारी हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं हैं, कितनों ने चुनाव में काम किया। आगे की रूपरेखा जैसे आप लोगों ने बनाई है, देखिए, आगे की रूपरेखा पर यह है कि हम अपने फ्रंटल्स को एक्टिव करने जा रहे हैं, मेन संगठन पर तो काम लगातार कर ही रहे हैं। इसके अलावा ग्रास रूट पर क्या करने जा रहे हैं? ग्रास रूट पर हमने कहा कि जैसे अभी बाबू जगजीवन राम की जयंती थी, पुण्यतिथि थी, तो उस दिन हम लोगों ने 3 दिन का दलित सहभोज पूरे प्रदेश में किया। हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे जो आइकन्स हैं, दलित आइकन्स हैं, ओबीसी आइकन्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम आइकन्स हैं, हम सब की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करेंगे और उनके बीच जाएंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो खास तौर से हाशिए पर लोग हैं उनको उनके बीच जाकर उनके बीच संवाद करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल एक बहुत अच्छी मुहिम हम लोग ने शुरू की थी, दलित महासंवाद की। उस पर हम लोग 1 लाख लोगों तक पहुंचे थे, उनके बीच बात की थी। उसका भी असर चुनाव पर देखने को मिला है, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो दलित कहीं ना कहीं जो भ्रमित था उसका एकदम विजन क्लियर हो गया था और इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी मेजॉरिटी के साथ चला आया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आपने कांग्रेस की ये कोशिश है कि जैसे जो पुराने नेता रहे हैं, जिनके बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती है, उनको बताने के लिए कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये इसी बताने के प्रयास के तहत ही अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करने का प्लान कांग्रेस का है। तो हम डॉक्टर अमित जी से जानेंगे कि नए यूथ को आप कांग्रेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जो 25 वर्ष से कम आयु वाले जो लड़के हैं उनको विचारधारा के आधार पर कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश के लिए जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा यहाँ भारत की रही है, उस संस्कृति के आधार पर उनको तैयार किया जाए। इसके लिए हमारी प्लानिंग है कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा। उसमें उनको भारत के कल्चर, विविधताओं का जो यह देश है उसके बारे में बताना है। इसके बाद कांग्रेस का इतिहास
स्वतंत्रता आंदोलन में जो रहा है, इसके साथ साथ विरोधी लोगों का क्या इतिहास है उसको जोड़ करके हमको उनको तैयार करना है। फिर सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं और जो हमारे ऊपर विपक्षियों द्वारा प्रचारित किया जाता, आरोप लगाया जाता है, उनकी क्या सच्चाई है, यह सारी चीज़ें बता करके उनको हम एक जिले से लेके गांव के स्तर तक ऐसे यूथ को तैयार करने की। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो प्रदेश स्तर से लेकर के गांव स्तर तक किस तरह से नई पीढ़ी को हम कांग्रेस के वर्क कल्चर से बताएं, कांग्रेस ने देश के लिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है ये बताएंगे। इसके लिए आप चूंकि कोई भी संगठन चलाने के लिए प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी होता है, तो प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम बनाया गया है। हमारे बीच में अनामिका यादव जी हैं। अनामिका जी से हम जानेंगे कि पार्टी महिलाओं के लिए किस तरह से, महिलाओं को जोड़ने के लिए कौन कौन से प्रयास शुरू किए। देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए महिलाओं को आगे लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। आप 22 का चुनाव ले लीजिए, वहाँ उसमें 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई और उनको टिकट दिया गया। और वो टिकट देने का जो एक मेन कारण था प्रियंका जी का कि वो महिलाएं, देखिए जीतना हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें कि हम भी वो भी नेता बन सकती हैं, वो भी ये लड़ाई लड़ सकती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस हम उनके अंदर डेवलप किए। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो हारी या जीती, इतनी महिलाओं को हमने नेता बनाया, ये हमारा अचीवमेंट है। उसके अलावा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी ने काफ़ी कुछ प्लान कर रखा महिलाओं के लिए। हमारे राहुल जी ने नारी न्याय की बात की और हम लोग भी बूथ लेवल तक महिलाओं को तैयार करने की प्लानिंग में हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ में एसिड अटैक एक बच्ची के साथ हुआ, तो आज हम लोग गए उस बच्ची से, कुछ दिन पहले हम लोग मिले भी थे, उसकी फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, बच्ची से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और आज हम लोग डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ठीक है, दोषी पकड़ा गया है वो, लेकिन एसिड को इस तरह से खुले आम बेचना भी क्राइम है। भाई आज ये पहली घटना नहीं हुई है, पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और इस पे आवाज़ उठा है कि एसिड को इस तरह से खुले आम नहीं बिकना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए। उसके बावजूद आज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज हम डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये एसिड इस तरह से खुलेआम न बिके। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर फ्रंट पर जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं अपने महिला वर्कर्स को भी, जो संख्या एक बार कम हो गई थी, उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित कर करके उन्हों भी फ्रंट फुट पर ले आने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखा जाए तो कांग्रेस हर फ्रंट पर, यूथ फ्रंट हो, चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, सभी को एक साथ जोड़ करके अपने संगठन का एक जो गुलदस्ता है, बेहतर गुलदस्ता बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है और इस गुलदस्ते के जरिए सियासी जंग जीतने की कोशिश करेगी कांग्रेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।